प्रकार का नशा, दुर्व्यसन, मांस, मदिरा इत्यादि का उपयोग नहीं किया जाता, जहाँ कोई जीव हत्या नहीं की जाती, जहाँ मांसाहार नहीं किया जाता, लोग जो गुटखा, पान, पुड़िया ये सभी चीज़ों से, नशा दुर्व्यसन से जो लोग मुक्त हैं, समझो वो भी घर कोई घर नहीं, फिर वो भी एक स्वर्ग का रूप है। और जिस घर में माता पिता का सम्मान होता है, आदर होता है, जिस घर में गुरुजन लोग आते हैं, संतगण आते हैं, वहाँ भी जहाँ संतों का आदर सम्मान होता है, वह घर में फिर एक स्वर्ग का रूप उसको माना जाए। जितने भी लोग परिवार में रह रहे हैं, एक दूसरे का सुंदर ख्याल रख रहे हैं कि मेरे बातों से किसी को तकलीफ तो नहीं हो रही है, मेरे व्यवहार से कोई परेशान तो नहीं है ना। और यहाँ कहते हैं कि दुख पराया अपना समझे। लोग अगर दुखी हैं, परेशान हैं, तो दूसरे के दुख को अपना मान ले, और अगर कोई खुशियों का पल आता है तो खुशियों का पल परिवार के सभी सदस्यों में बांटे। ऐसा दिल, बड़ा दिल बना करके लोगों को जीवन जीना चाहिए। लेकिन आजकल क्या है, स्वार्थ की प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही है। उस स्वार्थ की प्रवृत्ति के कारण से घरों में बिल्कुल हम दो हमारे दो के चक्कर में परिवार के टुकड़े टुकड़े होते होते न जाने कितने टुकड़े के ऊपर चटनी बन गए हैं। जहाँ शादी हुई, बहू आई, कहते कि नहीं जी घर में तो हम नहीं रहेंगे, चलो कहीं बाहर रहेंगे, परिवार शहर में रहेंगे, बस हम दोनों रहेंगे, आप कमाने जाएंगे, मैं घर में रहूँगी, भोजन बनाऊँगी और मस्त दोनों पति पत्नी मस्त रहे। अच्छा, जिन लोगों ने इस आपके पति को जन्म दिया है, जिस संसार में जिनको जो लाए हैं, उन माता पिता का क्या होगा? हम दो हमारे दो और माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ दो, ऐसा काम नहीं करना है ना। हम दो हमारे दो साथ साथ बाल, हमारे जो माता पिता उनको भी साथ दो। भाई भविष्य में आप भी तो माता पिता बनेंगे। आज जो नए नए दंपत्ति जो उनका अभी शादी हुआ, एक उदाहरण है और सभी की होती है, नई नई घर गृहस्थी स्टार्ट होती है, उन लोगों को भी ये ख्याल रखना चाहिए कि जैसे मेरे माता पिता ने मुझको जन्म दिया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, एक योग्य नागरिक इंसान बनाया, आज मेरी भी शादी हुई, कल के डेट में मेरे भी बाल बच्चे आएंगे, मैं भी अपने बाल बच्चे को वैसी परवरिश करूंगा जैसे मेरे माता पिता ने मेरी परवरिश की। तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि जैसे मेरे माता पिता ने मेरा ख्याल किया, वैसे ही उनकी बुढ़ापे अवस्था में मैं भी अपने माता पिता का देख रेख करूँ, ख्याल करूँ, उनकी जो भी आवश्यकता है उनको पूरा करूँ, क्योंकि भविष्य में मैं भी बाप बनूंगा। मैं एक दिन अपने माँ बाप का ख्याल रखूँगा, हो सकता है मेरे बच्चे मेरे भी उसी तरह का ख्याल करें, नहीं तो बदला तो लगा हुआ है। किसी ने बहुत बढ़िया कहा है कि यहाँ नेकी बदी दो रास्ते हैं, नेकी और बदी यानी अच्छा और बुरा दो रास्ता है। यहाँ अच्छी और बुरी दो रास्ते हैं, जरा गौर से सुन लो। तुम्हें चलना है अपन मार्ग पर, अपना रास्ता चुन लो, पर चलने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। अगर लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे उत्तर में हमको अच्छा मिलेगा, बुरा व्यवहार करेंगे तो बुरा मिलेगा। और कहा जाता है किन्हीं के साथ बढ़िया व्यवहार किया जाए या कोई पुण्य का काम किया जाए, किसी को दान किया जाए, तो उसका 10 गुना हमको रिटर्न मिलता है, वापस मिलता है ना। अच्छा करेंगे तो हमको अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो हमको बुरा मिलने वाला है। चलाना है, ओके। दादाजी कितने बजे सत्संग चलेगा? जब तक आप टाइम डालते हो करो। हाँ 4 बजे तक चलाओ, 4 बजे तक चला लो। 4 बजे तक चलना है। अच्छा, तो अभी 2:40 हुआ है, थोड़ा और सुनाएं? अच्छा, अब खुशी तो नहीं जाना है, खुशी तो अरे आप आपके यहाँ आए प्रभु, अब तो आपके हवाले हो गए, जब छुट्टी देंगे तब जाएंगे। आए तो हम अपनी मर्जी से, अब जाएंगे आपकी मर्जी से। रात को कर दिया बहुत। अरे सब व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं। आपने तो सब आसन बिस्तर सब लगा के रखे हैं, ज़्यादा रात हो गई तो यहीं डेरा डाल देंगे, ठीक है ना। चलो, एक जो है ब्रेड बेचने वाला, डबल रोटी बेचने वाला, डेली जो है एक दुकान से डबल रोटी खरीदता था
और ख़रीद करके गलियों में घूम घूम के बेचता था, और उसके बदले वो जो है बढ़िया, उनके घर में दूध होता था, वो जो है अपने घर से दूध ले जा करके उस दुकान पे देता था, उसके बदले डबल रोटी खरीद के वहाँ से वो फिर डबल रोटी बेचता था। एक बार क्या हुआ, दुकानदार जो है 10 किलो वो जो है डबल रोटी लिया, उसके बदले उन्होंने दूध दिया वहाँ 10 लीटर या जितना भी, जैसे भी अपना तालमेल बना करके। तो देखते क्या हैं, एक दिन जो है डबल रोटी कुछ कम मालूम पड़ी दूध वाले को। अगले दिन जा करके वो डबल रोटी वाले भैया से शिकायत करते हैं, भैया लगता है आप मुझे आजकल डबल रोटी कुछ कम दे रहे हैं। तो डबल रोटी वाला बोलते हैं कि भाई जो भी आप दूध लाते हो वही दूध तौल करके उसके बदले में आपको डबल रोटी देता हूँ। तो यदि आप दूध कम दे रहे हो तो फिर आपको डबल रोटी में कम दे रहा हूँ, अगर आप दूध पर्याप्त उसी पे दे रहे हो तो फिर समझो डबल रोटी मैं बराबर आपको उतना दे रहा हूँ, है ना। यहाँ इस कहानी से हम क्या समझ रहे हैं, आया कहानी समझ में कुछ? मतलब जितना हम किसी को दे रहे हैं उतना ही हमको वापस मिलने वाला होता है। हम अगर उनको दूध कम दे रहे थे नाप के हिसाब से तो भी उनको डबल रोटी कम मिल रहा था। इसी तरह यदि हम किन्हीं के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, मीठे शब्दों में बातचीत कर रहे हैं, आदरपूर्वक बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, तो वापस हमको वही मिलने वाला होता है। और सही है, बताया ना, थोड़े समय की ज़िंदगी क्यों हम किसी को कष्ट दें, क्यों किसी से हम लड़ाई झगड़ा करें, मारपीट करें, कहाँ सुनी करें, कि किसी से क्यों द्वेष करें। थोड़ी समय की ज़िंदगी मस्त हंसते मुस्कुराते हम जीवन जिए। एक बार ऐसी बरामदा था, बरामदा जानते हैं? बरामदा क्या बोलते हैं? बरामदा ही बोलते हैं। बरामदे में पिता और पुत्र मस्त बैठे हुए आपस में बातचीत करते बैठे हुए, मस्त जो है चर्चाएं चल रही थी दोनों की। अंदर से कोई बर्तन टूटने की आवाज़ आई रसोई से। पिता कहते बेटा जाओ देखो कौन बर्तन गिरा रहा है, तोड़ रहा है। पुत्र कहता है कि पिताजी मैं यहीं से बैठे बैठे बता दो कि कौन बर्तन गिराया है। पिता बोलता है यार बड़े अंतर्यामी हो, बता दो अच्छा किन से बर्तन गिरा है, टूटा है। तो बच्चा बोलता है पिताजी मेरे मम्मी से बर्तन टूटा है। बोले अच्छा क्यों, तेरी पत्नी से नहीं टूट सकती? लड़का बोलता है पिताजी मेरी पत्नी बड़ी समझदार है, वो इस तरह नादानी का काम नहीं करती है, बर्तन उतना गिराती तोड़ती नहीं है, वो होशियार है ऐसा करके। बोले अच्छा। उसके बाद भी उनके पिता को विश्वास नहीं हुआ तो वो जा करके अंदर कहता अरे किसने बर्तन तोड़ा है, डपट के लगाता है आवाज़। तो अंदर से जो है उनकी पत्नी निकलती है, बोले मैंने बर्तन तोड़ा है, बताओ क्या करोगे? अरे बोले तब तो कोई बात नहीं है, सब ठीक है। अंदर जो है दोनों सास बहू रसोई में काम कर रहे थे और वास्तव में बर्तन जो है बहू से गिरा था। बहू जो है कहती है धन्य हो सासू, कितना बड़ा आपका दिल है, वास्तव में बर्तन तो मुझसे टूटा था लेकिन आपने अपने ऊपर स्वीकार लिया है, धन्य है आपकी महानता को ऐसा करके। तो सास बोलती है अरे बेटी तुम जानती नहीं हो, तुम्हारे जो ससुर है ना बड़े खतरनाक हैं। हाँ ये कोई से डरते नहीं, सिर्फ मुझसे डरते हैं इसलिए जो है मुझे जा करके कहना पड़ा कि मुझसे टूटा है। अगर कह देती कि ये तुमसे टूटा है तो फिर तुम्हारे ऊपर ये टूट पड़ता, तुम्हारे साथ ये फिर गलत व्यवहार करता। बंधुओं ये भी बहुत बड़ी कला है, मामूली कला नहीं है कि दूसरे की गलती को भी अपने लिए स्वीकार कर लेना, ये मामूली लोगों का दिल नहीं होता है। एक भजन बहुत बढ़िया है, कहा गया है उसमें
कोई सवाल याद नहीं है। आपको पूछे कुछ बताओ, मैं तो बता रही हूँ। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। संकल्प हो हमारा। आदमी जो है सबसे पहले तो एक इंसान बनने की जरूरत पड़ती है ना। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। मनुज गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है, जो गलती को सुधारे उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। तो आदमी किसी के तकलीफ़ में काम आता है ना, तो वो फिर कोई मामूली आदमी नहीं है, फिर वो मानव ना करके महामानव है। तो वैसे ही अगर किसी की गलती को लोग अपनी गलती अपने ऊपर ले लेते हैं, तो फिर वो साधारण इंसान नहीं है, फिर वो बहुत बड़ा वो इंसान है, वो महामानव है। तो जितने भी महान पुरुष होते हैं ऐसे महान पुरुष नहीं बनते हैं। उनका बहुत बड़ा दिल होता है, बहुत उनके विचार होते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा सहनशीलता होती है, तब कहीं जा कर के लोग बड़े बन पाते हैं। आजकल जितने भी ये सब बड़े बड़े साइंटिस्ट हो रहे हैं, वैज्ञानिक है ना, जो देश को बचाने के लिए हमारे बॉर्डर पर जवान लोग खड़े हैं, सब बंदूकें राइफलें सब तोपें लेकर के, और भी न जाने कितने सब देश दुनिया में कितने सारे आविष्कार हो रहे हैं, सब काम हो रहे हैं। इन सभी लोगों की बड़ी सोच है, बड़ी सोच है, बड़े उनके इरादे हैं, बड़ी उन्होंने पढ़ाई लिखाई की और बड़ा उनका दिल रहा, तब कहीं जा कर के एक समर्पण की भावना भी रही, तब जा कर के लोग इतना बड़ा काम कर पाते हैं। देखिए अब हजारों लोग पूरा भारत देश की सुरक्षा में लगे हैं, अपना पूरा घर परिवार छोड़ करके, अपने माता पिता भाई बहन सबका प्रेम स्नेह लाड़ दुलार छोड़ करके बेचारे सर्दी गर्मी बरसात हर मौसम में वो लोग जो है बॉर्डर की रक्षा कर रहे हैं। उसी तरह वैज्ञानिक लोग पूरा सब कुछ छोड़ करके बिल्कुल मन को एकाग्र करके पूरा रिसर्च में लगे हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं, मस्त स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं, एकदम बॉर्डर पर हमारे जवान भाई लोग रक्षा कर रहे हैं, लेकिन इस भारत देश के अंदर हम लोग रह रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम लोग हंसी खुशी से मस्त रह रहे हैं ना, किसी प्रकार का कोई द्वंद्व लफड़ा लड़ाई जो कुछ नहीं। लेकिन यहाँ लड़ाई झगड़ा द्वंद्व सब कहाँ से है, घर में ही रह रहे हैं, उन्हीं लोगों से देखो ठीक ठाक निपटा नहीं पा रहे हैं, बताओ। तो इस प्रकार का दिल थोड़ा सा बड़ा रखोगे तब तो जा करके परिवार का संचालन ठीक से कर पाओगे। बड़े दिल वाले बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और हम लोग छोटा सा दिल लग रहे अपने घर वालों के साथ ही तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं। ये हमारे लिए कितनी बड़ी अज्ञानता की बात है कि नहीं भाई। हमारे बेटी बेटा हैं, उन लोगों की देखो, हम माँ हैं पिता हैं, अपने माता पिता का ये कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को सुंदर परवरिश दें, उनकी जो उचित शिक्षा हो उचित शिक्षा कराएं, खाने पीने की जो चीज़ें हैं जिससे उनका शरीर को पूरा विकास हो जाए ऐसा उनको भोजन आहार दें, उनको पैरों पे खड़ा करने के लिए जो भी शिक्षा दीक्षा पूरा उनका प्रबंध हम करते हैं। ये माता पिता का कर्तव्य हो गया है ना। तो वैसे ही सभी लोग अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें। एक पिता है, एक पुत्र है, पुत्र को भी चाहिए कि हम भी अपना पुत्र धर्म निभाएं और माता पिता की हम सुंदर तरीके से परवरिश करें, देख रेख करें। हम एक भाई हैं तो हम भाई होने का पूरा अपना कर्तव्य अदा करें, अपनी बहन की बढ़िया देख रेख परवरिश, अपने भाई है तो उनके भाई का भी बढ़िया सहयोग है ना। इस तरह से सभी लोग अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन सुंदर तरीके से करें, तो परिवार में किसी प्रकार के कोई खटपट आने वाले नहीं है। लेकिन लोग जो है इन छोटी छोटी बातों को लेकर के एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा मारपीट द्वंद्व कर। अच्छा एक बात और कहेंगे, ये छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के नश्वर, जो कि बिल्कुल वही मैंने बताया ना कि नश्वर शरीर है, कोई हमारे यहाँ रहने वाला नहीं है। सब जो हमको यहाँ मिलता है सब यहाँ से हम छोड़ के हमको सब जाना पड़ता है। लेकिन आज क्या हो रहा है,
एक छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए हम लड़ाई झगड़ा करते हैं, भाई भाई से मारपीट हो रही है, यहाँ तक कि भाई भाई में हत्या हो जा रही है, पिता पुत्र में खटपट हो जा रही है। सब जानते हैं कि सब यहीं के धरा रह जाएगा, कोई साथ लेकर के जाने वाले नहीं है, फिर भी उस चीज की लड़ाई झगड़ा। बताओ, घर मकान के लिए वाद विवाद लड़ाई झगड़ा हो गया, पैसों के लिए छोटी छोटी बातों के लिए, पैसों के लिए उसमें खटपट हो रही है। तो ये सभी लोग जानते हैं कि जो चीज़ हमें मिला है सभी छूट जाने वाला है। जब ये छूट जाने वाला है तो भाई थोड़ा सा इसके लिए क्यों इतना ज़्यादा परेशान, क्यों एक दूसरे के साथ। अच्छा, बचपन में हम छोटे छोटे देखे रहते हैं बच्चे, जैसे देखिए बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे, इन लोगों के अंदर कोई राग द्वेष किसी प्रकार का कोई द्वंद्व नहीं कि इसे कपट करना है, इसने छल करना है, इसका चोरी करना है कि डकैत, कुछ नहीं। इसीलिए कहावत है कि बाल्य भावन यो भांति ब्रह्मज्ञानी से उच्चते। बच्चों को ब्रह्मज्ञानी का भगवान का रूप मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि उनके अंदर किसी प्रकार का कोई छल कपट राग द्वेष नहीं रहता है, एकदम साफ सुथरा उनका मन रहता है, इसीलिए बच्चों को भगवान के रूप में मानते हैं। वैसे ही बच्चा का स्वभाव जीवन भर यदि बना के रखा जाए तो कितना सुंदर रहेगा, अच्छी बात है कि नहीं। लेकिन हम लोग करते क्या हैं, जो बड़े होते जाते हैं सब मोह माया सब जकड़ती जाती है, करिए तो मेरा है कि ये मेरा है कि ये मेरा, जहाँ ये सब मेरा मेरा मेरा, वहीं सारा जो है खटपट शुरू हो जाता है। करना पड़ता है मेरा मेरा, लेकिन उसमें इतना भी ज़्यादा आसक्त ना हो जाए, किसी से हमें राग द्वेष उत्पन्न हो जाए, मोह माया एकदम ज़्यादा जकड़ जाए और अपने आप को हम भूलते चले जाएं कि मैं कौन, संसार कौन, मैं किस लिए आया। इसी में अगर पड़ गए तो फिर हमारा कल्याण उद्धार होने वाला नहीं है। तो इसलिए थोड़े समय की ज़िंदगी सबसे बढ़िया हंसते मुस्कुराते हम जीवन बिताएं, और शुरुआत हम कहाँ से करें? परिवार से करें। पड़ोसी से हम तो बहुत अच्छे से बातचीत कर लेते हैं, है ना, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से बढ़िया बातचीत, लेकिन अपने घर में ही खटपट शुरू हो जाता है। ये ऐसा काम नहीं, प्रेम की शुरुआत अपने घर से होनी चाहिए, है ना, सहयोग की भावना अपने घर से होनी चाहिए, सारे चीज़ की शुरुआत अपने घर से होनी चाहिए, तब जा कर के आपका परिवार सुंदर तरीके से बन सकता है। अब हमारे साथ में दीदी साहब हैं, उनके और सुंदर विचार हम अभी श्रवण करेंगे, और ज़्यादा लंबा चौड़ा ना करते हुए यही बातों को हम समाप्त करते हैं। आगे और हम सभी लोग साहब जी के सुंदर प्रवचन सत्संग का लाभ प्राप्त करेंगे। ठीक है, किन्हीं को अच्छा लगा होगा धन्यवाद दीजिएगा, किन्हीं को बुरा लगा होगा कोई बात नहीं, थोड़ा सा सहन कर लेना, बार बार हम लोग तो आएंगे नहीं, है ना। और देखो, सत्य बात कहेंगे नहीं तो फिर सुधार भी कैसे होगा, मार्गदर्शन नहीं करेंगे तो फिर जानेंगे भी कैसे। जो भी आप लोगों को कष्ट हुआ होगा इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, अच्छा लगा होगा तो बढ़िया धन्यवाद दीजिएगा। बोलो सदगुरुदेव की जय, साहिब बंदगी।